ब्राजील ने इंडिया के अंदर दो स्टेटमेंट दिए जिसको लेके अमेरिका और पाकिस्तान दोनों बहुत नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो अटैक हुआ था वो एक आतंकवादी हमला था और किसी भी देश को आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द इंफॉर्मेशन। मैं सौरभ। लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। इंडिया में हुए एआई समिट में बहुत सारी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी आए थे, जिसमें लूला डी सिल्वा भी आए थे जो कि ब्राजील के एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट है। हालांकि ब्राजील के और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है ट्रेड को लेके एक दूसरे को। उन्होंने अलग से बात करी जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया और ब्राजील अब रेयर अर्थ मिनरल के अंदर डील करेंगे और अपना जो अभी तक का ट्रेड है जो 2024 में $15 बिलियन का ट्रेड था उसे $20 बिलियन बनाएंगे थ्रू द एंड ऑफ द 2026। इस मीटिंग के अंदर दोनों कंट्री के लीडर ने और दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि टोटल 10 MOU साइन करने वाले हैं इंडिया और ब्राजील के बीच में, जिससे 10 एग्रीमेंट होंगे, जिससे कॉर्पोरेशन ज्यादा बढ़ेगी दोनों की। इसमें जो सेक्टर है जो इंक्लूडेड है कि किस किस के अंदर वो डील करने वाले हैं, जिसमें दिखता है कि इंडिया ब्राजील के ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इन सब चीज में और फाइनली रेयर अर्थ मिनरल में तो डील करेंगे ही करेंगे। तो उनका मानना यह है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है अगले 5 साल के अंदर किसी भी तरीके से $20 बिलियन तक इस ट्रेड को लेके जाना है, जो कि अभी $15 बिलियन है। और ये इंडिया के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये भी कहते हैं कि लैटिन अमेरिका के अंदर ब्राजील सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। एक बार आप नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनो। लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर हम डाटा देखें ना कि दुनिया का कौन सा कंट्री रेयर अर्थ मिनरल में सबसे ज्यादा डील करता है, तो नंबर 1 पे चाइना आता है और उसके बाद हमें ब्राजील ही दिखता है 21%। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग पार्टनरशिप होने वाली है, ट्रेड होने वाला है। इसमें जैसे हमने बात करी थी कि ब्राजील के प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा था कि जो अटैक हुआ था इंडिया को लेके वो गलत अटैक था इंडिया पे जो हुआ था। उसके अलावा हम देखें तो ब्राजील इंडिया का बहुत बड़ा पार्टनर है G20 में, G4 में, ब्रिक्स अलायंस में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, UN में, WTO में। तो इंडिया के और ब्राजील के रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ब्राजील और अमेरिका के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। इसको लेकर जो लूला है उन्होंने कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के रिलेशन फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट से अच्छे थे, ना कि ब्राजील से अच्छे थे। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को हर कंट्री को इक्वल ट्रीट करने की जरूरत है। ये नहीं है कि किसी पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया और किसी पे बहुत कम। ये स्टेटमेंट तब आई है जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रंप के लगाए हुए जितने भी टैक्स थे वो इलीगल। इसको लेकर ट्रंप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने सारी कंट्रीज पे 15% और ज्यादा टैरिफ लगा दिए और ज्यादा इम्पोज कर दिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ। और लूला की हम बात करें तो कुछ अच्छे रिलेशन नहीं। उन्होंने कहा कि आई वांट टू टेल यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप वी डोंट वांट अ न्यू कोल्ड वॉर। इसको लेके उन्होंने कहा कि हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं किसी और कंट्री के अंदर, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए क्योंकि सारी कंट्रीज इक्वल हैं। ट्रंप के न्यू टैरिफ से लगभग सारी दुनिया परेशान है। जितने भी इंडिया के एआई इम्पैक्ट में लीडर्स आए थे, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आए थे, सब ने अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला और बात करी इस करंट सिनेरियो को लेके जो चेंजिंग हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि आज तक अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हो, इतना बड़ा पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल पे कभी नहीं हुआ वर्ल्ड स्टेज के अंदर। जिस तरीके से यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया अचानक से इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ भागने लगे और अमेरिका से कटने लगे, ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ही कर सकते थे और उन्होंने ये करके दिखा दिया। ब्रिक्स से प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ज्यादा डरे हुए नजर आते हैं क्योंकि ब्रिक्स एक सबसे बड़ी पावर की तरह इमर्ज होकर आ रहा है। और इससे हमें एक चीज और नजर आती है कि आने वाले टाइम पे इंडिया और ब्राजील और भी डीप एंगेजमेंट करेंगे, ट्रेड को और आगे लेके जाएंगे। ब्राजील को देख के बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जितनी है वो भी इंडिया के साथ आकर ट्रेड करना चाहेंगे। फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील? स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच, इटालियन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर और ऐसी वीडियो बनाते